नहीं रुका। एक राजा नृग थे, बहुत बड़े दानी थे। राजा नृग ऐसे दानी थे कि भागवत में लिखा है कि इतनी गौओं का दान किया था। गौओं के बड़े प्रेमी थे। सवत्सा गाय दूध देने वाली गौओं को दान करते थे। भागवत जी में लिखा है धरती के कंकड़ गिन सकते हो, लेकिन राजा नृग ने जितनी गायों का दान किया वो नहीं गिन सकते, अनगिनत दान। तो भगवान ने यदि सामर्थ्य किया है तो एक बार तो आप लोग गौदान करते हो, अनेकों बार गौदान करने का मौका मिले तो करो। गौ से बड़ा कोई नहीं। गोविंद गौ स्वरूप, गौ का स्वरूप मेरा स्वरूप। तो राजा नृग गौओं का दान करते। एक बार धोखा हो, एक गाय को दान कर दी और गाय जो है जो लेके गए ब्राह्मण देवता, वो गाय छुट के फिर से उनकी गौशाला में वही गाय दूसरे को दे दी। अब वो गाय लेके जा रहे थे, उसे उधर से ब्राह्मण आ रहे थे। ब्राह्मण ने कहा ये हमारी गाय। ब्राह्मण ने कहा हमको अभी तत्काल मिली। ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने, बड़ा बर्दाश्त कम होता है ना, सहन शक्ति कम हो। तो ब्राह्मणों के झगड़े के कारण राजा नृग को श्राप मिला गिरगिट योनि में जाने का। राजा गिरगिट बन गए। निवेदन किया उद्धार कैसे होगा? कहा जब भगवान द्वारकानाथ कृपा करेंगे अवतार होगा। अब इस कथा में भाव ये है कि जिस वस्तु का हमने कभी दान किया है हो सवास में करें, और जो दान किया है ध्यान रहे यो दान हम कर दें। थोड़ी बहुत लेट लतीफ हो जाए अलग बात, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, सब धर्म पारायण है। दान की गई वस्तु यदि सूर्य ग्रहण के पहले, चंद्र ग्रहण के पहले नहीं दी जाती तो वो दूनी हो जाती। ध्यान रखना, दुगना ब्याज। जो वस्तु सदैव सतर्कता से हम लोग शास्त्र सम्मत कार्य नहीं कर पाते, इसलिए भी बहुत बार हमको पुण्य नहीं मिलता। जो दान किया सूर्य ग्रहण चंद्र, मान लो उधार किया तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के पहले वो दे दे, नहीं वो फिर क्रमशः बढ़ती जाती है। दातव्यम यद्दानम दीयते नुपकारिणी देशे काले च पात्रे च यद्दानम सात्विकम। एक बार हमारी एक जगह कथा हो रही थी, तो एक सज्जन जिनके हम ठहरे थे वो बताने लगे महाराज गौ का महत्व वो बता रहे थे। एक बार रात्रि में वो 4-6 दिन जब हम गए 4-6 दिन पहले की घटना बताई। मेरे घर के सामने कुत्ते भौंकने लगे रात के 2 बजे। मैं उठा, देखा कि एक गाय है, बच्चा दिया हुआ है, उस बछड़े को खाने के लिए कुत्ते दौड़ रहे हैं और गाय चारों तरफ से कुत्तों को मार मार करके अपने बछड़े की रक्षा। जैन परिवार के थे, कीर्ति जैन नाम। उन्होंने बताया कि मैं गया बछड़े को सुरक्षित अपने घर में ले आ करके गाय को ला करके सब सेवा पानी कर, दूसरे दिन जिसकी गाय थी, बहुत लोग गाय लावारिस, हमें तो लावारिस लगती है लेकिन उनका मार्का लगा हुआ है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गायों को छोड़ देते, सारे दिन चरती हैं, और गाय कितनी ईमानदार कि आकर के स्वामी के घर में दूध दे करके फिर चली जाती।
तो उस गाय के बछड़े की मैंने रक्षा की। 5वें दिन की घटना, मेरा बच्चा स्कूल से रोड क्रॉस कर रहा था, एक ट्रक आ गया। मैंने बछड़े की रक्षा की गाय के, और जब मेरा बच्चा गाय रोड क्रॉस कर रहा था तो रोड में ट्रक आया। अब ये लगा कि बच्चे के ट्रक चढ़ा, तब तक में घटना घटती दौड़ती हुई एक गाय आई और मेरे बच्चे को सींग से उठा करके रोड के बाहर फेंक दी। बोलिए गौ माता की जय। मैंने उसके बच्चे की रक्षा की, गौ माता की, और 5 दिन नहीं हुई है, बदले में मेरी गौ माता ने मेरे बछड़े की, मेरे बच्चे की रक्षा की। गाय लोक और परलोक बनाती है, राजा नृग ने दान किया था। और खाती क्या है? हम गेहूं खाते हैं, गौ माता गेहूं का कचरा है ना, भूसा, वो खाता। हम आटा खाते हैं, आटे का जो चोकर है वो गाय खाता है, शुद्ध। हम सब्जी खाते हैं, सब्जी के छिलके गऊ को माता को खिला देते। अब तो दिल्ली में देखो तमाम पन्नियां खा रहे हैं, लेकिन हमको शुद्ध दूध देती है। संसार में हम एक से एक कीमती वाहन खरीद कर अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंतिम में जब हमारी अंतिम यात्रा होती है, वैतरणी से पार करने के लिए गौ के अलावा संसार में कोई साधन नहीं। इसलिए गौ सेवा आवश्यक। राजा नृग इस महत्व को जानते थे, इसलिए गौ सेवा